दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल MI स्टूडियो में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ जानकारी लेके आया हूं जिससे मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं। बाकी एक कहावत है कि सुने सबकी करे अपने मन की। तो मैं आपसे जो मेरे पास ज्ञान अर्जित है मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। बाकी आप लोग अपने ज्ञान के हिसाब से, अपने ही तर्क के हिसाब से आगे क्या करना है आपको आप समझ सकते हैं। दोस्तों आजकल एक बहुत ही हॉट टॉपिक चल रहा है। मीडिया, सोशल मीडिया, सब जगह बहुत ही वायरल हो रखे हैं। बागेश्वर धाम सरकार नाम से जो जाने जाते हैं, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। तो मैं आपसे कुछ उनके बारे में डिस्कस करना चाहता हूं, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे ये सनातन से रिलेटेड है ये टॉपिक, और एक गुरु जो सनातन को आगे बढ़ा रहे हैं उनसे संबंधित है। तो हमें जानना पड़ेगा कि उनकी सच्चाई क्या है। तो मैं आपको पहले कुछ बताना चाहूँगा कि वैसे तो मेरे हर वीडियो 3 से 4 मिनट के मैक्सिमम रहते हैं, लेकिन ये वीडियो थोड़ा लंबा खिंच सकता है। और मैं आपसे ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको समझ में आए कि मेन मुद्दा है क्या। ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा मैं, जितना कम हो सके उतने में मैं आपको बताना चाहूँगा। तो करीब मैं साल भर से बागेश्वर धाम सरकार की वीडियोस देख रहा हूँ और उनको जानने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि वो सनातन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि पहले भी जो बाबा वगैरह पकड़े गए हैं तो उनसे सनातनियों के मन पे ठेस पहुंचे, इस टाइप का। तो मैं एक भक्त बनकर नहीं, एक नॉर्मल जैसे एक किसी चीज़ के बारे में पता करना होता है तो हम उसके बारे में स्टडी करते हैं, तभी जान सकते हैं। जैसे हमें कोई भी टॉपिक, मान लीजिए रॉकेट के बारे में पता करना है तो रॉकेट की हमें जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी, सब कुछ उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, तभी हम उसके ऊपर कुछ चीज़ आपको बता पाएंगे। तो इसलिए मैं इनके ऊपर पिछले 1 साल से स्टडी कर रहा हूँ। ये मेरे जीवन में साल भर पहले सोशल मीडिया के माध्यम से आए थे, तो मेरे को कहीं से वीडियोस वगैरह इनकी मिली थी। तो मैंने देखा तो मैं आश्चर्यचकित रहा। मैंने ऐसे कैसे कोई बाबा, उनकी थोड़ी वेशभूषा, बाल, इनका हेयर स्टाइल थोड़ा इस टाइप का था। तो मैंने कहा कि बाबा ऐसे कैसे बता देते हैं, पहले ही पर्चे पे लिख लेते हैं सारी चीज़, ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैंने काफ़ी इसका एक पहलू देखा, इनकी वीडियोस देखी, फिर जो उनके विरोध में वीडियोस आती थी उनको सुनता था, उनको देखता था। तो ऐसा नहीं है कि मैं इन्हीं की वीडियो देख के, इनके वीडियो के उसमें जैसे हम किसी चीज़ को देखते रहे तो वो हमारे मन मस्तिष्क पर प्रभाव डाल देती है। तो मैं इनके विरोध वाली वीडियो भी देखता था। फिर उसके बाद मैं अपना तर्क इसमें लगाता था, बहुत चीज़ों को मैंने ऑब्जर्व किया, और उसके बाद मैंने जाना कि ये बाबा ऐसे कोई ढोंगी बाबा नहीं है। और ये कोई, इन्होंने पहले ही कहा कि मैं कोई ऐसा चमत्कारी पुरुष नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ। जो कृपा है इनके ऊपर, गुरु कृपा है, बालाजी की कृपा है। एक्चुअल में इनके परिवार में ये कार्य चलता आ रहा है। ये लोग दरबार शुरू से लगाते आ रहे हैं और इनके ऊपर अनुवंश की कृपा है, ये इनके गुरु जी की, इनकी भी साधना है प्लस उसमें, और बालाजी का प्रभाव है। इनके परिवार के कारण जो गुरु परंपरा चली आ रही है उसका प्रभाव है, जो उनके ऊपर एक इष्ट की कृपा है, जिसके कारण ये कुछ चीज़ों को जान जाते हैं। और लोग उसे चमत्कार का रूप कोई दे देता है, कोई नाम दे देता है, कोई कुछ दे देता है। तो मैं धीरे धीरे सारी चीज़ों को कवर करूँगा। लेकिन आजकल ये सोशल मीडिया में अचानक से छा गए, छाए तो वैसे ही हुए हैं, लेकिन मीडिया में कुछ ज़्यादा ही आ गए। इनका इंटरव्यू रोज 3-4 दिन से चल रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले इनका नागपुर में राम कथा थी, वहाँ दरबार था। तो वहाँ पे किसी अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति वालों ने इनके ऊपर कुछ बोल दिया, टिप्पणी कर दी कि बाबा भाग गए, हमने उनको चैलेंज किया था। एक्चुअल में बाबा भागने वाले नहीं है जो कहीं से निकल गए, ये इस टाइप के बाबा नहीं है। आप जब इनकी पूरी वीडियोस को सुनेंगे, इनके वीडियोस को देखेंगे, तभी समझ पाएंगे। मैं इनका पक्ष लेकर ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैंने काफ़ी इनके ऊपर रिसर्च किया है। आप विश्वास नहीं मानेंगे, पिछले 4-5 महीने से मैं दिन सुबह से लेकर रात तक इनके पक्ष विपक्ष दोनों चीज़ों को सुनता आ रहा हूँ। और अभी ये सोशल मीडिया और मीडिया पे कुछ ज़्यादा ही लोगों में ये आगे विवादों में, इस कारण से, जो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के कारण, तो आप लोगों के सामने आए होंगे। लेकिन जो इनके भक्त हैं वो तो इनको खैर फॉलो करते ही हैं, और मैं इनके ऊपर स्टडी करता आ रहा हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ वीडियोस मैंने देखी, उसमें जो मीडिया से हटके जो लोग हैं, जो मीडिया में स्थान नहीं पा रहे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि एबीपी न्यूज़ का जो ज्ञानेंद्र तिवारी है वो इनसे मिला हुआ है, ऐसा है वैसा है। वो एक छोटी छोटी क्लिप आपको दिखा रहा है, आप वो पूरा वीडियोस देखिए। उसमें ज्ञानेंद्र तिवारी वाली आप वीडियो देखिए
कि हाँ उसने 2 दिन पहले इंटरव्यू लिया था, बाद में उनके चाचा का नाम लिया, उनकी भतीजी का नाम लिया, तो वो दिखा रहे हैं कि फेसबुक पे इसका नाम लिखा हुआ है। अरे उसके बाद मीडिया में से बोला कि आप लोग आपस में डिसाइड कर ले किसको जाना है। उन्होंने पहले ही पर्चा लिख लिया और रख लिया 2 पर्चे, बोला 2 मीडिया वालों को किसी को भी आप चले जाओ और किसी को भी लाखों की भीड़ में से उठा लो तो ये पर्चा उन्हीं का निकलेगा। अब ये सब भी फिक्स है क्या? मतलब इतने मीडिया, आप इनकी वीडियोस पहले भी आप देखिए, खाली ये अभी आज के 3-4 दिन के वीडियो मत देखिए, आप पहले की भी इनकी वीडियोस देखिए, बहुत कुछ आपको उसमें मतलब जानने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ क्या है, ये कुछ चीज़ें अनुवंश की माइंड रीडिंग, लोग बोलते हैं कि ये माइंड रीडिंग है। माइंड रीडिंग ऐसे होता है जैसे मेरे सामने कोई बंदा बिठा दिया जाए तो उसके हाव भाव पढ़ूंगा मैं, उससे जान जाऊंगा हाँ मैंने भी मतलब कुछ माइंड रीडिंग की वीडियोस देखी, उसमें क्या होता है, तो ये सब होता है। लेकिन लाखों की भीड़ में आपको डिटेल कर दिया जाए कि जाओ आप किसी को भी उठा लो, और ये पर्चा पहले से लिख कर रख ले रहा है और आप किसी को भी उठा के लाएंगे वही उसी का पर्चा निकलेगा। तो ये सब चीज़ें काफ़ी चीज़ें हैं, और आप इस पे सोचेंगे कि मैं अपना तर्क लगा के कुछ बुद्धि लगा दूं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इसकी स्टडी अलग है। तो काफ़ी लोग इसके सपोर्ट में भी हैं। तो बागेश्वर धाम सरकार को आप बिल्कुल, अगर इसका आप सपोर्ट नहीं कर सकते एज अ सनातनी, आप इसका सपोर्ट नहीं कर सकते तो कम से कम विरोध भी मत करिए। तो इनके पीछे जो सारे वामपंथी लोग लग गए हैं, और इन्होंने लगने का कारण क्या हुआ कि दिसंबर में इन्होंने धर्म परिवर्तन, इन्होंने क्या इनके पीछे लगने का कारण क्या हुआ, इन्होंने कुछ लोगों को घर वापसी करवा दी है। अब जो ईसाई मशीनरी बड़ी बड़ी चल रही है, जिनको करोड़ों की फंडिंग आ रही है विदेशों से, अलग अलग जगहों से, उनका तो बिल्कुल धंधा चौपट हो जाएगा। तो उन लोगों ने क्या किया, अब डायरेक्ट इनके पीछे ना पड़कर ही एक ऐसा संगठन जिसमें हिंदू लोग ही कार्य करते हैं, उनके द्वारा इनके खिलाफ मतलब कार्रवाई, वो भी कुछ ऐसा लीगल तरीके से नहीं, ऐसे ही कार्रवाई करवा दी गई है जिसका कोई सिर पैर नहीं है। और मीडिया इनके पीछे पड़ गई, क्योंकि वो समिति लगभग बताते हैं 30-40 सालों से कार्य कर रहा है। और हाँ, एक चीज़ और, मैंने यूट्यूब पे कुछ सर्च किया उस समिति के बारे में, तो एक मुझे राजीव दीक्षित जी की वीडियो मिली है। उसमें राजीव दीक्षित जी बोल रहे हैं कि इन्होंने उस समिति से बात करी थी। वो वीडियो करीब 9-10 साल पहले की है। तो उन्होंने कहा कि आप लोगों को पैसा कहाँ से प्राप्त होता है, तो उन्होंने बोला अमेरिका से पैसा आता है। तो बोला अमेरिका से पैसा आता है तो आप लोग अमेरिका में इतने ज़्यादा अंधश्रद्धा वाले हैं, उनके खिलाफ कार्य क्यों नहीं करते? तो बोला नहीं, ये हमें सिर्फ हिंदुस्तान के ही मतलब इसमें कार्य करना है और हिंदुओं के ऊपर ही करना है। आप वो वीडियो देखिए, उसमें साफ साफ वो राजीव दीक्षित जी बता रहे हैं कि जो ईसाइयों में और जो इस्लाम में मतलब अंधश्रद्धा वाले हैं, जो मौलवी ताबीज बांध कर बोलते हैं कि तुम्हारी ये बीमारी ठीक हो जाएगी, वो ठीक हो जाएगी, ईसाई वाले जो मंत्र फूंक देते हैं और भूत भगा देते हैं, तो ऐसे लोगों पर ये अंधश्रद्धा वाले कार्य नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको मना है। वो सिर्फ जो हिंदुओं में अंधश्रद्धा वाले जो संगठन है, बाबा हैं, उनके ऊपर ही कार्य करते हैं। खैर ये दूसरी चीज़ है, हमें अंधश्रद्धा पे भी नहीं जाना है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ आप अंधश्रद्धा पे सपोर्ट करिए, ये करिए। एक्चुअल में मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूँ कि तुलसीदास जी का नाम हर किसी ने सुना होगा। तो काफ़ी वो चीज़ों को लिखते थे, जैसे राम जी के ऊपर उन्होंने रामचरितमानस मतलब लिखी, और तो ये अकबर को पता चला कि वो काफ़ी अच्छा मतलब काव्य वगैरह लिखते हैं, तो उन्होंने अपने सैनिक भेजे तुलसीदास जी के पास कि उस अकबर की प्रशंसा में कुछ काव्य लिखें। तो तुलसीदास जी ने मना कर दिया, बोला कि मेरे लिए तो मेरे बादशाह राम ही हैं, मैं उनके प्रशंसा के अलावा किसी की प्रशंसा नहीं लिखता हूँ, ठीक है। तो ऐसा सुनकर अकबर को काफ़ी क्रोध आया। उन्होंने कहा कि तुलसीदास ने कि मैं सिर्फ राम, हनुमान, इन सब चीज़ों के बारे में ही लिखता हूँ, तो अकबर के प्रशंसा के बारे में लिखने को मना कर दिया। तो अकबर ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उनको जंजीरों में जकड़ कर कारागार में डाल दिया जाए। जब उनको कारागार में डाल दिया गया तो उन्होंने वहाँ पर हनुमान चालीसा की रचना करी और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। जब हनुमान चालीसा का पाठ किया तो काफ़ी बंदर आ गए, बंदरों ने पूरे कारागार और पूरे महल वगैरह को घेर लिया और काफ़ी उत्पात मचाया। तो अकबर ने जाना कि ये क्या चीज़ है, तो बीरबल ने उन्हें समझाया कि ये हनुमान जी की शक्ति है, प्रताप है। तो अकबर को तुलसीदास जी से माफ़ी मांगनी पड़ी और उसको तुलसीदास जी को छोड़ना पड़ा। तो जो तुलसीदास जी ने ये सब किया, तो आप ये सब को भी आप मान लीजिए कि ये सब झूठ है, ये सब ये अंधश्रद्धा वालों को बोलिए कि ये सब मानिए। अब जो वहाँ पे मेन वो अंधश्रद्धा वालों का कहना है कि वो भूत भगा दे रहे हैं बागेश्वर वाले, ऐसा प्रेत भगा दे रहे हैं। एक्चुअल में ये टॉपिक ऐसा है जिसके बारे में बोलो तो भी फंसो, ना बोलो तो भी फंसो, समझ रहे हैं ना। कुछ चीज़ें जैसे अब मेहंदीपुर बालाजी है, जो व्यक्ति वहाँ गया होगा मेहंदीपुर बालाजी,
अब जो व्यक्ति मेहंदीपुर बालाजी गया होगा वो जाकर वहाँ देख सकता है कि वहाँ पर जो निगेटिव एनर्जी वाले कितने लोग होते हैं जो वहाँ बैठे रहते हैं, परेशान होते हैं, जिनको आप आंखों से देखेंगे तो आपको कुछ वहाँ पे साइंस विज्ञान कुछ आपका काम नहीं करेगा। तो मैं कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे बोल नहीं सकता क्योंकि इसमें लोग मुझे ही ट्रोल करने लग जाएंगे। तो बागेश्वर धाम सरकार का भी ऐसा ही है, वो कुछ निगेटिव एनर्जी को अपने मतलब वो नहीं कह रहे कि मेरे पास कुछ ऐसे मंत्र हैं, कुछ जादू है, वो तो हनुमान जी का नाम लेते हैं और कुछ निगेटिव एनर्जी को दूर कर देते हैं। आप उनकी कुछ वीडियोस देखिएगा, उसमें वो साफ मना कर रहे हैं, जैसे किसी औरत के ऊपर मतलब देवी आ जाती है, देवता आ जाते हैं, वो उसी को मना करते हैं, कहते हैं कि इतना कोई शुद्ध यहाँ पे शरीर वाला नहीं है जिसके ऊपर देवी देवता का वास हो सके। तो आप उनकी चीज़ों को देखेंगे समझेंगे तब। अब उनकी बोली ऐसी है जो खड़ी बोली वाले हैं और कुछ चीज़ें वो हास्य में बोलते हैं, तो उस चीज़ को वो मीडिया वाले उठा रहे हैं, वो टॉपिक, और जो उनके विरोधी है वो उठा के कह रहे हैं जैसे कि रावण से ये तो बात करते हैं। अरे वो कुछ चीज़ें विनोद में हास्य में कह रहे हैं, क्योंकि उनकी कथा में अगर वो नॉर्मल चीज़ें बोलते रहेंगे तो उसमें कहीं भी चीज़ है, तो जैसे कोई भी क्लास होती है उसमें जो टीचर खाली पढ़ाता रहता है तो लोग बोर होते हैं, नींद आती है, तो उसमें कुछ हास्य वगैरह लाना पड़ता है। और वो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मतलब उन चीज़ों को उठा के अब उनका मजाक आप लोग बना रहे हैं। ठीक है, वो तो खुल के बोलते हैं कि मैं तो ना कोई बाबा हूँ, ना संत हूँ, ना साधु महात्मा हूँ, ना कोई चमत्कारी पुरुष है, जो मेरे पर कृपा है, गुरु की कृपा है, बागेश्वर धाम सरकार की कृपा है, सन्यासी बाबा की कृपा है, जो मेरे मन में भाव आता है, जो उनकी प्रेरणा से भाव आता है, मैं वो बोल देता हूँ और वही सच निकलता है। तो वही कह रहे हैं, ये चीज़ें उनके पास जो साधना, जो उनके अनुवंश की गुण है, जिस परिवार में उनका जन्म हुआ, वहाँ से जो शिक्षा दीक्षा मिली, उसके कारण अब है बंदे में कुछ दिव्य शक्ति। अब आप लोग बिल्कुल उसको नकारना चाहें तो नकार लीजिए। ठीक है, ऐसे बहुत से साधु संत हैं जो पुराणों वेदों आदि मतलब अपने शास्त्रों के हिसाब से कुछ चीज़ों का उपाय बताते हैं और लोगों को उससे मतलब राहत मिलती है। तो आप ये सब चीज़ों को नकार नहीं सकते। लेकिन अभी हाल ही में उन्होंने पठान मूवी का विरोध किया, कुछ लोगों को घर वापसी कराई, तो इससे क्या है, जो करोड़ों के जिनकी मशीनरियाँ काम कर रही हैं यहाँ पे हिंदुस्तान में, लाखों की करोड़ों की फंडिंग आ रही है। आप राजीव दीक्षित जी का वीडियो देखिए, उसमें बताते हैं कितने 18 से 20 हज़ार करोड़ आज से 10 साल पहले का बता रहे हैं, इतने की फंडिंग आती है। तो आज के टाइम में तो और भी ज़्यादा फंडिंग आती होगी। तो उन सब का तो धंधा चौपट हो जाएगा, ये सबको घर वापसी करा देंगे। जो चावल की बोरियां पकड़ा पकड़ा के लोगों का धन परिवर्तन कर देते हैं, ठीक है, बंद कमरे में 2-3 ट्रिक दिखा के लोगों का धर्म परिवर्तन कर देते हैं, तो उन सब का तो दुकानें बंद हो जाएंगी। तो इसलिए इनके पीछे लोग पड़ चुके हैं। तो मैं इसलिए आपसे मेरा यही प्रार्थना है कि आप अगर उनका सपोर्ट नहीं कर सकते तो कम से कम विरोध तो मत करिए। आप उनके और सबसे अच्छी बात तो ये रहेगी कि आप उनके साथ रहिए। अगर साथ नहीं रह सकते तो विरोध बिल्कुल भी मत करिए। बाकी तो जो है वो खुद भी इतने सक्षम है कि वो जो जिससे लड़ना है वो लड़ ही लेंगे। कम से कम सनातनियों को उनका विरोध तो नहीं करना चाहिए, बस मेरा यही आपसे कहने का मतलब है। तो बाकी जैसे जैसे होगा मैं आपको जानकारी आगे वीडियोस में और बताता रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।